एक मिनट क्या कर बैठ ना एक मिनट। राजधानी देहरादून की बात हो या फिर पूरे प्रदेश की, और या फिर उससे आगे बढ़कर देश की बात हो, आज देश भर में तमाम मेडिकल की जो शॉप्स हैं वो बंद हैं। राजधानी देहरादून में इस वक्त हम मौजूद है। ऑल इंडिया केमिस्ट बंद का आज आह्वान किया गया है, जिसमें स्ट्राइक सीधे तौर पर देखी जा सकती है। देहरादून के हम हृदय स्थल कह सकते हैं। दून अस्पताल के आसपास सबसे ज्यादा मेडिकल की शॉप्स हैं, तमाम पैथोलॉजी लैब्स हैं। अगर उनसे छोड़ दिया जाए तो मेडिकल की जितनी दवा की दुकानें हैं वो पूरी तरह से बंद यहाँ पर रखी गई हैं। और जिस तरह के जो बैनर पोस्टर यहाँ पर लगाए गए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। मुख्य जो मांग है कि ऑनलाइन दवा की बिक्री बंद की जाए और कॉर्पोरेट्स द्वारा जो भारी डिस्काउंट यहाँ पर ऑनलाइन दवाओं के माध्यम से दिया जा रहा है उसको यहाँ पर बंद किया जाना चाहिए। नकली दवाइयों से देश को बचाने की बात भी इस बैनर के माध्यम से की गई है। तो तमाम तरह की चीजें हैं जो आज मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से यहाँ पर रखी गई हैं। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम तरह के हाथों में बैनर पोस्टर हैं, वो मेडिकल वाले दिखा रहे हैं कि किस तरह की यहाँ पे जो चीजें हैं उनका विरोध है, देशव्यापी ये हड़ताल है और इसमें बंद का आह्वान यहाँ पर किया गया है और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद। सर, किस तरह का विरोध है? ये जो ऑनलाइन दवा बिक्री का विरोध है, इसमें हमारे जो रिटेल भाई हैं उनको काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं ऑनलाइन की वजह से, क्योंकि इसमें ऑनलाइन पे कंट्रोल सरकार का है नहीं इस टाइम। इसमें सुपीरियर जो ड्रग्स हैं, नकली दवाइयाँ हैं, नार्कोटिक्स की दवाइयाँ हैं विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, या अगर जो प्रिस्क्रिप्शन जनरेट भी करते हैं तो उसकी वैलिडिटी क्या है, ऑथेंटिसिटी क्या है, ये कोई जांच नहीं कर सकता है। इसी के विरोध में तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो लगातार विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बन रही है। और सीधे तौर पर एक जो ऑनलाइन माध्यम से जो तमाम जो चीजें हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तमाम जो लोग हैं, पदाधिकारी हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। सर, बैनर आपने लगाया, हम उसमें भी देख रहे हैं ऑनलाइन दवा की बिक्री बंद करो, कॉर्पोरेट चार्ज और डिस्काउंट है। आप लोगों को क्या पड़ रहा है, क्या इससे दिक्कतें फेस? देखिए, सबसे ज्यादा दिक्कत ये फेस होती है कि आम जनता को इससे कोई ज्यादा फायदा नहीं मिल रहा है। उससे कई बार तो नुकसान भी देखने को मिला है। 20% के नाम पर कई जगह नकली दवाइयां भी आ रही है ऑनलाइन के माध्यम से, तो उसको चेक करने का कोई भी सिस्टम सरकार के पास नहीं है। जबकि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो लागू होता है 1940, उसमें साफ प्रावधान है कि भाई उसमें फार्मासिस्ट होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आप जाकर के सब्जी तो है नहीं कि आपने ठेली लगाई और बेच दिया, आपको इसमें परफेक्ट फार्मेसिस्ट चाहिए, वो बेच देगा उसको। तो इसके आड़ में नकली दवाइयों का धंधा भी बना पड़ा है। और हमारी मांग यही है कि अगर जो 20-30% का आप जो डिस्काउंट दे रहे, सरकार कंपनियों पर दबाव बनाए, उससे एमआरपी कम हो, और अपना एमआरपी कम होगा तो जनता का फायदा होगा। यही हमारी मांग है। तो जनता का फायदा कैसे होगा, इसको लेकर तमाम जो मेडिकल शॉप्स ओनर हैं, पदाधिकारी हैं, वो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और देख सकते हैं आपकी तमाम जो मेडिकल की शॉप्स है वो यहाँ पर बंद रखी गई हैं। तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर सुचारू करने की एक मांग हो रही है। और सीधे तौर पर जो तमाम चीजें हैं वो इस चीज को लेकर यहाँ पर काम हो रहा है कि कैसे यहाँ पर मेडिकल्स की जो शॉप हैं वो बंद होनी चाहिए, और अगर उनको लेकर जो तमाम व्यवस्थाएं हैं ऑनलाइन माध्यम से वो यहाँ पर बंद की जाए। और इसको लेकर तमाम जो पदाधिकारी है वो यहाँ पर पहुंचे। सर, क्या लगता है किस तरह आप लोगों ने पहले भी आप बातचीत करते रहे हैं सरकार से, आज आप लोगों को हड़ताल पर जाना पड़ा? हमारी सरकार से काफी समय से मांग चली आ रही थी कि ऑनलाइन व्यापार को बंद करा जाए। जिस समय कोविड लगा था उस समय गवर्नमेंट ने एक ऑल्टरनेट एक माध्यम दिया था कि आपको घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है और आपको घर में दवाइयां पहुंचा दी जाएंगी। अब कोविड को गए भी 5 साल से ऊपर हो गए हैं और ये व्यवस्था अभी तक खत्म नहीं हुई है। तो हमारी सरकार से मांग है कि इस व्यवस्था को खत्म करा जाए और ऑनलाइन व्यवसाय को बिल्कुल खत्म करा जाए, और जो स्पूरियस दवाइयां ऑनलाइन के थ्रू हमारे लोगों पे आ रही हैं, जनमानस पे आ रही हैं, उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए। तो ये सीधी सीधी जो मांग है, मुख्य मांग यही है कि ऑनलाइन जो दवाएं हैं वो यहाँ पर रोक लगनी चाहिए और तमाम इसको बैनर माध्यम के से भी यहाँ पर प्रसारित किया जाए। और सरकार से भी समय समय पर इस तरह की बातचीत हुई है कि ऑनलाइन माध्यम से जो दवाएं हैं वो यहाँ पर बिक्री उनकी पूरी तरह से बंद होनी चाहिए और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर सुचारू होनी चाहिए, क्योंकि कोविड के समय में तमाम इस तरह की व्यवस्थाएं बनाई गई थी। लेकिन अब सर, एक तो कारण यही हो गया कि ऑनलाइन बिक्री बंद हो, दूसरे का आपने जिक्र किया है कि जो नकली दवाइयां हैं वो भी मार्केट फल फूल रहा है ऑनलाइन के माध्यम, इसको किस तरह से? अब ये प्लेटफॉर्म ऐसे बन चुके हैं इस टाइम, नकली दवाइयां जितनी करोड़ों की लाखों की जितनी भी खपानी है, ये प्लेटफॉर्म ऐसे हैं आराम से कब जाती हैं। डिपार्टमेंट द्वारा छापेमारी हुई है आज गाजियाबाद में, नोएडा में, बॉम्बे में, कहीं नासिक में, कई जगह हुई है। करोड़ों रुपए की दवाइयां मिलती हैं। पहले जो दवाइयां पहले भी नकली आ रही थी, लेकिन उनकी जो मात्रा थी बहुत कम थी।
उनके जो सोर्स थे, एंड यूजर थे कम, आज की तारीख में ऑनलाइन का जो एंड यूजर है वो कस्टमर बन गया आज की तारीख में। आपको दी मतलब कहीं बंदा दवाई ले ली, कोई बोलता है कोई नहीं बोलता, तो वहां से खबर नहीं आती। तो ये एक आज बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है इस टाइम नकली दवाइयों का। देखिए, मैं दीपक शर्मा हूँ, उत्तराखंड मेडिकल सेल्स एसोसिएशन का प्रदेश महामंत्री और प्रदेश महानगर अध्यक्ष भी। आप लोगों का विरोध है, जिसमें आपने सुना कि ऑनलाइन को बिना बंद करो, प्रिस्क्रिप्शन के बिना पर्चा, क्या कुछ काम? देखिए, आज हमारा पूरे उत्तराखंड में जितने भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव 1500 से करीब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव वो उनका पूरा समर्थन कर रहे हैं। ऑल इंडिया केमिस्ट एसोसिएशन का बात पूरे प्रदेश भर में भी है और पूरे भारतवर्ष में हमारी एसोसिएशन फेडरेशन जो है उसका समर्थन कर रही है। हमारी मांग यही है कि ऑनलाइन जो बिक्री करी जा रही है उसको तुरंत रोक लगनी चाहिए, क्योंकि केमिस्ट जो है हमारे, जो आपको ध्यान होगा जब कोविड लगा था 2020-21 में, उस समय हमारे इन्हीं केमिस्ट बंधुओं ने अपनी जान पे खेलते हुए घर घर जाकर के दवाइयाँ पहुँचाई और आज उनकी स्थिति ये हो गई है कि उनका जो है पूरा मुनाफा जो है वो ऑनलाइन कंपनी खा रही है 20-30% उसमें कम दरों पर देकर। हमारा सरकार से यही मांग है कि जो 20-30% वो कम दे रही है, एक तो उसकी जांच कराई जाए कैसे कम दे रही है, और अगर वो 20-30% का मार्जिन है तो वो क्यों ना उसका MRP कम करके करते हैं ताकि जनता को फायदा हो। वो जनता को तो फायदा हो नहीं रहा, उसमें मुनाफा कमाया जा रहा है और इसकी आड़ में नकली दवाएं, फर्जी दवाएं, वो उसका भी वो धंधा हो रहा है। क्योंकि उसमें ना ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 जो बना था उसके तहत आपको फार्मेसिस्ट रखना पड़ता है, आपको उनसे कहा जाता है कि भैया उसमें टेम्परेचर मेंटेन करेंगे, फ्रिज होना चाहिए। लेकिन ऑनलाइन जो अगर आज चल रहा है उसमें तो ना कोई फार्मेसिस्ट ना कहीं वो कौन सा नकली दवाई चल रही है कौन सी असली वो मालूम ही नहीं। अगर ये सब चीज़ें सरकार अगर रोक दे तो कम से कम केमिस्ट लोग भी, हमारे रिटेलर भाई जो है, जो हमारे बंधु हैं, वो उससे फायदा होगा और साथ ही साथ उसी को मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव भी भुगत रहा उस चीज़ को लेकर, उसकी भी सेल्स। शॉप्स के ओनर हैं वो सीधे तौर पर विरोध कर रहे हैं और देहरादून से लेकर पूरे देश भर में आज हड़ताल रखी गई है। 1 दिवसीय हड़ताल है, सभी मेडिकल की जो दुकानें हैं वो बंद रखी गई है। मांग सिर्फ यही है कि एक तो ऑनलाइन माध्यम से जो दवाइयों की बिक्री होती है उस पर तत्काल रोक लगाई जाए। इसके अलावा जो भारी डिस्काउंट ऑनलाइन माध्यम से दिया जाता है वो किस वजह से दिया जाता है, इसका लाभ आम जनता को मिलना चाहिए। और तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो यही है कि नकली दवाइयों की बिक्री पर ऑनलाइन माध्यम से पूरी तरह से यहाँ पर रोक लगनी चाहिए और सीधे तौर पर, क्योंकि उसका कोई भी लेखा जोखा नहीं होता कि दवा कौन सी है और किसके पास ये पहुंच रही है। अजीत काम्बोज, उत्तराखंड न्यूज, देहरादून। एक मिनट क्या कर बैठ ना एक मिनट। बंद करो, बंद करो, बंद करो,